अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कभी कभी ना हम सब लोगों को ब्रेक चाहिए होती है, स्पेशली होम मेकर्स को। हम लोग रॉबर्ट की तरह सारा दिन काम कर रही होती हैं, एक ही मोनोटोनस रूटीन, भागम दौड़, किचन, लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग। ये सब व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ख़ुद के लिए ब्रेक चाहिए, ख़ुद के लिए वक्त चाहिए, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा ख़ुद को फ्रेश करने के लिए आपको एस्केप चाहिए होता है। ऐसा है कि नहीं है? तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी प्रेपरेशन, क्योंकि मैं भी एस्केप लेने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, रूटीन से हट के थोड़ा सा ख़ुद के लिए वक्त निकालने जा रही हूँ। तो मैं अपनी प्रेपरेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये हम जा रहे हैं लिबर्टी से मैंने सोचा था कि मैं कुछ शॉल्स, कुछ स्वेटर्स, कुछ वार्म स्टफ़ ले लूँगी, क्योंकि मैं विंटर्स का जो भी मेरा स्टफ़ था, जो मेरे कपड़े थे, वो मैं ले आई थी अपने इन लॉज वाला जो मेरा घर है, जहाँ मेरी पेटी पड़ी है सारा, वहाँ पर जो कबर्ड्स वगैरह में मेरा सामान है विंटर्स का, वो मैं ले आई थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ शर्ट्स या फिर कुछ विंटर से रिलेटेड मटेरियल बाय करना चाहिए। तो फिर मैं आगे लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी में काफ़ी ज़्यादा आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। आपको कुछ ऐसी स्वेट शर्ट्स या फिर बटन शर्ट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। ऐसी टॉप्स, आपको वार्म टॉप्स अगर आपको चाहिए, या पैंट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो इस तरह की शॉप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो मैं देख रही थी कि कुछ बहुत ही अच्छी यूनिक सी डिफरेंट सा कोई कलर, कोई शर्ट्स ऐसी मुझे मिल जाएँ जो आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हैं या पैंट्स के साथ कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही थी शॉप, ये यहाँ पर काफ़ी सारी शर्ट्स थी। इसके अलावा इनकी काफ़ी वैरायटी थी, फुटवेयर था, बैग्स थे, विंटर्स की शॉल्स थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मैं आई थी यहाँ पर बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी मुझे यहाँ खड़ा नहीं होने दे रहे थे। आपको पता है बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें बाहर वो चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो बस बच्चे कहते हैं मम्मा यहाँ से जल्दी निकलें और हमें जो है ना कुछ ले कर दें। तो बस यही कार्ड मैं शेयर कर देती हूँ, अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो बस मैं फिर बाहर आ गई, और ये बबल वाली मशीन बहुत अच्छी बच्चों को लग रही थी, कहते बच्चे हमें ये लेकर दें। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इंजॉय अगर करना है तो ख़ुद के साथ आपको बच्चों को भी इंजॉय करवाना चाहिए। और मेरी बहुत सी बहनें पूछ रही थी इतने दिनों बाद आप व्लॉग अपलोड कर रही हैं, तो उसकी रीज़न ये थी कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, रिज़ल्ट, और बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा मेरी रूटीन मसरूफ़ रही है इस वजह से। तो मैंने कहा चलें एंटरटेनमेंट तो फिर होनी ही चाहिए। अच्छा, ये ना क्यूट सा मंकी था, और ये बड़ा ही प्यारा बल्ले बल्ले वाला डांस करके दिखा रहा था। और ये मुझे याद है बचपन में आते होते थे इस तरह के बंदर के तमाशा हम देखते थे, तो मेरे बच्चों ने बहुत कम देखा हुआ है। तो बस वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ना, वो हैरान भी हो रही थी, देख के खुश भी हो रही थी। तो बस फिर ये हमने यहाँ पर एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम चले गए, खाना शाना खाया, और एक जो पार्ट था ना शॉपिंग का, वो हो गया था कंप्लीट, जिसमें मैंने कुछ शर्ट्स ले ली थी। वो ऐसी शर्ट्स थी जो समटाइम्स अगर मुझे कैरी करनी पड़े, बच्चों के स्कूल जाना पड़े तो वहाँ पर भी मैं जा सकती हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए था कोई एक 3 पीस सूट, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर ले लेती हूँ लाइमलाइट से। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खद्दर का ना कोई 3 पीस खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड सूट लूँ। और क्योंकि जब मैंने विज़िट करना था, पहले मैंने जाना था इस्लामाबाद, और उसके बाद मैंने जाना था मरी। तो फिर इस्लामाबाद जहाँ हमने स्टे करना था, वहाँ पर मुझे वो 3 पीस सूट पहनना था। तो बस खद्दर में तो मुझे वो नहीं मिला। लॉन में बहुत अच्छा कैम्ब्रिक टाइप ये सूट था, फैब्रिक था इसका, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ये मुझे एक नज़र आया था, बाकी मुझे खद्दर में नहीं मिला। खैर मैंने फिर यहाँ पर कुछ इयरिंग्स से बहुत ही अच्छे थे। अगर आप प्राइसेस वगैरह और डिटेल सूट्स की, कितने % ऑफ था, कितना ऑफ था या नहीं था, कौन सा सूट मैंने ख़रीदा, वो अगर आप चीज़ें देखना चाह रहे हैं, तो मैं साथ साथ ना व्लॉग्स अपलोड करती जा रही हूँ लाइफ विद वजीहा पे, जहाँ पर कंप्लीट ड्रेसेस जो मैं बाय कर रही हूँ, वहाँ पर मैं उनकी डिटेल्स, उनकी प्राइस और उनका जो भी ड्रेस की डिटेलिंग है ना, वहाँ पे शेयर करूँगी। अभी जो है ना, इस ज़रा हमने ज़रा बातें करनी होती हैं, वहाँ पर ज़रा ये होता है कि नहीं, आपको प्राइसेस बतानी होती है, डिस्काउंट कहाँ चल रहा है, क्या करे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो बताना होता है। तो यहाँ पर ना मैं ज़रा ईजी होके व्लॉग बनाती हूँ। मैंने देखा आपकी बहन ने पूरी कोशिश की कि कोई खद्दर का ऑफ वाइट में कोई प्यारा सा सूट मिल जाए, नहीं मिला। फिर मैं बैग्स देखने लगी। अच्छा, ये बैग ना बहुत ही अच्छा जा रहा था मेरे एक ड्रेस के साथ, बट मैंने इसको स्किप कर दिया, नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी खर्चा हो गया था, काफ़ी शॉपिंग हो गई भी थी।
क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं ना काफ़ी सस्ती शॉपिंग करूँ। यही रीज़न है कि मैं लिबर्टी गई, लिबर्टी में मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल शर्ट्स मिल गई जो मैं चाह रही थी लेना। उसके बाद मैं चाह रही थी कि 3 पीस सूट मिले, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था ख़ास। फिर मैंने ये बहुत प्यारे थे इयररिंग्स, मैंने एक ग्रैब कर लिए। अब ये इयररिंग्स मैंने किसके साथ पहने और मेरी फाइनल लुक कैसी होती है ये मैं आपको अपकमिंग व्लॉग्स में ना दिखाती जाऊँगी, क्योंकि व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहिएगा। अच्छा, कुछ शॉपिंग मैंने लाइमलाइट से कर ली। उसके बाद मैं चली गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, और ये है 2-3 दिन की इकट्ठी शॉपिंग है। मतलब 2-3 दिन, एक दिन में तो ज़ाहिर है नहीं इतनी जगह विज़िट कर सकते। 2-3 दिन मैं डिफरेंट बाज़ारों में जाती रही। फिर यहाँ पर एक टेक्सटाइल हब के नाम से शॉप है जहाँ काफ़ी ब्रांडेड कपड़े आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मुझे बच्चों के ट्राउज़र्स, बच्चों के विंटर्स ब्रांडेड टैग्ड कपड़े जो थे ना, वो मुझे बहुत एक अच्छे इकोनॉमिकल रेट्स पर मिल गए। कोट्स, ट्राउज़र्स, स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं ट्रिप को मेमोरेबल तो बनाना है, साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्योंकि जब हम ब्रेक ले रहे होते हैं और हम जब कभी इस तरह से ट्रैवल करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इंजॉय भी करें और हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी ना हो। और यहाँ पर कुछ कपड़े मुझे अच्छे लग रहे थे, तो बस मैंने एक सूट ग्रैब कर लिया। उस बीच ट्री का ये 3 पीस आर्टिकल है और इसकी डिटेल्स आपको मैं वीडियो में आगे जाकर देती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी फिर बाटा पे अक्सर सेल लगी रहती है, तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे कोई अच्छा मेडिकेटेड जूता, सैंडल हो जाए या फिर ब्लॉक हील, वेज हील, कुछ भी ऐसा अच्छा सा मुझे चाहिए था जो कि मैं कंफर्टेबली पहन सकूं। क्योंकि जॉगर्स तो आप पहन रहे होते हैं जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, बट आपके पास कोई ऐसा कंफर्टेबल जूता भी होना चाहिए। सो कोशिश ये थी कि मुझे कोई अच्छे से पम्प्स मिल जाएँ या कोई मेडिकेटेड इस तरह का जूता। देखने में ये अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने इसको पहना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। प्लस ये मेरे किसी भी आउटफिट के साथ ये कलर मैच नहीं हो रहा था, ब्राउन। तो बस फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह के जूते, पम्प्स या फिर कोई ऐसी शेप के जो कि आपने मुझे बहुत कम पहने हुए देखा होगा, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं काफ़ी वो अनकंफर्टेबल था मेरे लिए, तो मैंने कोई भी चीज़ बाटा से नहीं ली। फिर जनाब मैं घर आ गई। मैंने जो अपने स्टिचिंग के लिए कपड़े दिए थे ऑल्ट्रेशन के लिए, थोड़ी सी फिटिंग के लिए, पिंक कलर का ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये मैंने डिज़ाइन किया था कि इस ड्रेस का सेम टू सेम डिज़ाइन किया था, वो लाइफ विद वजी यहाँ पे देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा ये पिंक कलर का 2 पीस कॉर्ड सेट लग रहा था। बस ये मैंने पहना हुआ था, और साथ ये 3 पीस सूट जो मैं ख़रीद कर लाई थी ना, ये बीच ट्री का, सॉरी ये बियॉन्ड ईस्ट का ये जो आर्टिकल था, ये वाला मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी और साथ साथ इसका दुपट्टा, इसका ये ट्राउज़र और इसकी शर्ट पीस देख रही थी। कैम्ब्रिक में ये आर्टिकल था और काफ़ी सॉफ्ट, सुपर कंफर्टेबल सा ये इसका ट्राउज़र, इसकी शर्ट मीडियम में मैंने ये लिया था, बट ये मुझे खुला लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे ये मुझे थोड़ा खुला होगा, मुझे इसको ऑल्टर करवाना होगा। तो खैर आपको 3 पीस सूट सिला सिलाया 2800 रुपीज़ में मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। वरना अलग से सूट लो, फिर अलग से स्टिचिंग दो, 2-2 हज़ार, 2,500 आजकल दर्जियों ने स्टिचिंग रख दी है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। खैर ये सूट मैंने एक लेकर रख लिया था, इसको भी मैंने पहना तो नहीं, लेकिन जब भी मैं पहनूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो अब बारी आती है पैकिंग की, और जिस दिन निकलना था उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है। क्योंकि मेरा प्लान अचानक बना था, पहले से प्री प्लान नहीं था, तो बस ये रात का व्लॉग है, सुबह हमने निकलना था। तो यहाँ पर मैंने एथनिक का ये बैग ले लिया था। मैंने इससे पहले इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, ख़रीद के रखा हुआ था, बट मैं किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए मैंने इसको रखा हुआ था कि मैं इसको पहनूँगी और लूँगी इसको। और ये जो था ना, ये इसकी प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये 2,500-3 हज़ार तक का था। इसका टैग मैंने अभी रिमूव किया है, मैं शो करना भूल गई थी। और अब मैंने क्या रखी हैं चीज़ें, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने अपने सन ग्लासेस रखे हैं, बॉडी लोशन, ये फ़िलीपींस से कुछ आए थे मेरे लोशंस वगैरह, गिफ्ट मुझे मिला था, तो बस इसमें से मैंने एक सेट में से निकाल दिया था। बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना स्पेशली ऐसी जगहों पे ख़ुद को, स्किन को बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेकअप रिमूविंग पैड्स हैं वो रखे थे मैंने। ब्रश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश हमेशा आपको अपना ही यूज़ करना चाहिए। वाइप्स जो है वो मैंने रखी थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको बच्चे हैं होते हैं साथ ही, समटाइम्स आपको वाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, लाजमी होती है ये ज़रूर। जब कभी आप ट्रैवल करने जाएँ तो वाइप्स, टिश्यू पेपर्स, इस तरह की चीज़ें लाजमी रखा करें। और आप देख सकते हैं कि बैग कितना ज़्यादा स्पेशियस
स्पेशियस, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी। एक मैंने, आपको पता है मैं क्रॉस बैग लेती हूँ ब्लैक में, ब्राउन में या डिफरेंट कलर्स में, तो वाइट कलर का ये क्रॉस बैग मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट मैंने इसको लिया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को स्पेशल बनाऊँ, और ऐसी चीज़ें समटाइम्स स्पेशल ओकेजन्स के लिए रख लेनी चाहिए। तो बस ये बहुत खूबसूरत बैग था, यू आर वन ऑफ अ काइंड इस पे लिखा हुआ है। और साथ मैंने एक ये बैग तैयार कर लिया था। मैंने आइडियाज़ की बेडशीट ली थी, उसका एक जो था कवर था निकाला था, उसमें से ही प्लास्टिक का बैग मुझे मिला था। तो जितनी भी मेडिसिन्स थी वो मैंने रख ली थी। मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूफिन, रिजेक्स और ये सारी जो भी ओवर द काउंटर टैबलेट्स होती हैं या इस तरह की चीज़ें बेसिक सी जो भी होती हैं, वो जो आप यूज़ करते हैं, आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, वो आप रख सकते हैं। फिर जनाब ये लाइमलाइट का कॉर्ड सेट बहुत ही प्यारा था, बहुत, मेरा इस पे दिल आ गया है। ये इंशाल्लाह मैं पहन कर भी आपको किसी वक्त दिखाऊंगी। 5800 समथिंग इसकी प्राइस थी, और इतना कोई प्यारा और क्लासी लगते हैं ना आप ये पहन कर। ये कलर आप चेक कर सकते हैं, ये इसके बटन्स हैं, और साथ इसका ट्राउज़र पैंट्स टाइप ये ट्राउज़र लुक देता है। और इसकी क्रीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही सॉफ्ट सा खूबसूरत फैब्रिक इसका है, जिसको पहनकर आप स्मार्ट, टॉल और स्लिम लगते हैं। उसके बाद ये वाले इयररिंग्स थे, और ये भी मैंने लाइमलाइट से ही बाय किए थे। हर चीज़ की डिटेलिंग, प्राइस वगैरह मैं लाइफ विद वजीहा पे ब्लॉग अपलोड करती जाऊँगी। जिन जिन चीज़ों की मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वहाँ पर ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्पेसिफ़िकली एसेसरीज़, जूते, कपड़े कहाँ से कितने में लिए, कितना मेरा बजट था, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं रेडी हो रही थी और मैंने ये इयररिंग्स इसके साथ पहन लिए थे। वैसे तो बिल्कुल दोनों ही ऑपोजिट कलर्स हैं, लेकिन यही तो बात है कि आपने ख़ुद को जब स्टाइल देना होता है ना, और डिफरेंट और यूनिक लगना होता है, तो फिर आपको डिफरेंट कलर्स को का जो कॉम्बिनेशन है उसको जो है वो वेयर करना होता है। तो बस ये नेवी ब्लू कलर है, और साथ खूबसूरत सा पिंक कलर है जो इसके फ्लोरल इयररिंग्स हैं। इंशाल्लाह आगे जाकर अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगी। तो बस ये मैं पहन रही थी, और बस हमने कुछ देर तक निकलना था। जो बैग से वो सारे के सारे पैक कर लिए थे। जो मेरा मेन बैग था, एक मैंने कुशन रख दिया था, इसका टैग रिमूव कर दिया था, एक पिलो रख लिया था गाड़ी में, समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है। जो गिफ्ट्स देने वाले थे वो ले लिए, साथ बच्चों के ये वाले बहुत ही खूबसूरत लेयर क्लब के 70% ऑफ पे मैंने कोट्स लिए थे। ये ज़रूर आप देखिएगा, लाइफ विद वजीहा पे ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर मैंने लोकेशन भी बताई है जहाँ पे 70% ऑफ पे आपको बच्चों के ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये जो है ना, ये मैंने देख सकते हैं प्राइसेस पे मेंशन हुई है। तो बस ये सारी चीज़ें, साथ टैग्स काटना और सारा कुछ, क्योंकि बच्चों की माशाल्लाह ग्रोइंग एज होती है, तो कपड़े जो है ना साथ साथ आप लेते रहें और इस्तेमाल करें। और स्पेशल ओकेजन्स पे भी वो यूज़, एक तरह से इस तरह ओकेजन्स भी आपके स्पेशल हो जाते हैं, प्लस आगे विंटर्स में यही कपड़े इस्तेमाल होंगे। तो बस इसके बाद जो बैग्स थे, कुछ बच्चों के बैग्स थे, वो कहते हैं जी हमने भी अपने बैग्स लेकर जाने हैं, मेरे बैग्स थे। और इसके अलावा वायर, एंड टाइम पे मेरी जो वायर थी फ़ोन की वो टूट गई, तो बस फिर वो वायर लेनी मैंडेटरी थी, ज़रूरी थी। तो बस वो ली, कुछ बच्चों के टॉयज़ गिफ्ट्स के लिए और इस तरह की चीज़ें जो है ना लेनी थी। तो बस ये लास्ट मोमेंट पे ली। उसके बाद अब मैंने चाय बनाई ज़बरदस्ती और अपने फ्लास्क में भरी, और बस अब हम निकल गए हैं अपने खूबसूरत से ट्रिप के लिए। और इसकी सारी डिटेल्स अपकमिंग ब्लॉग्स में अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ तक अगर ब्लॉग देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। हमें निकलते निकलते दोपहर का 1 बज गया था, और उसके बाद हमने यहाँ पर भेरा पे ब्रेक ली थी। वहाँ पर आए और डिफरेंट चीज़ें देखी, चाय शाय पी, और उसके बाद यहाँ पर कुछ क्रॉकरी से रिलेटेड दुकानें थीं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, वो देखी, लैम्प्स देखे और इस तरह की सारी चीज़ें। सो ख़रीदा मैंने यहाँ से कुछ नहीं था, बट मैं देख रही थी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, ओवरली प्राइस थे। छोटी से छोटी डिश जो थी वो आपको 2000 रुपीज़ में मिल रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने अपनी कॉफ़ी ली और मैं फिर
रवाना होगी दोबारा से। हम लोग बैठ गए थे इस्लामाबाद के लिए। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी अपनी प्यारी बहनों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और नाराज़ ना हुआ करें अगर मैं कभी ब्रेक ले लूँ, क्योंकि ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और आप भी ब्रेक लेना ना भूलिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। मैं समझती हूँ कि हम लोग कोई रोबोट्स नहीं है कि एक ही तरह रोबोट की तरह रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग या डेली ब्लॉग्स बनाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही लाइफ है, इसको गुजारें, इंजॉय करें। कम है ज़्यादा है, जितना भी है, नया है पुराना है, पहने, इंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखिए।